Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 10th chapter of the English literature book Usher In of standard 3, and it is the 10th chapter. The name of the chapter is Gandhi Ji, the father of the nation. हम लोग सब जानते हैं ना गांधी जी कौन है, हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। यह एक तरह का एक नाटक है। ये जो लेसन है इसमें एक तरीके का प्ले हो रहा है, बहुत सारे कैरेक्टर है, सब आपस में बातें कर रहे हैं। The living room of Mr. Sudhir Roy. Mrs. Roy is reading a newspaper. Kavita 12 and Pooja 9 enter the room. They have come from school. वो जो सीन है उसमें क्या दिखाया जा रहा है, ये लिविंग रूम है मिस्टर सुधीर रॉय। वह मिस्टर सुधीर रॉय का घर है, वह उनका ड्राइंग रूम है। वहाँ पे मिसेस रॉय बैठी हुई हैं, वह एक न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। तभी 12 साल की कविता और 9 साल की पूजा उस रूम में आती हैं। वो लोग अभी स्कूल से आई हैं। फिर वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। पूजा: Hi mummy, tomorrow is a holiday. Mrs. Roy: Yes, it is 2nd October tomorrow. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October. Kavita: Yes mummy, our teacher told us that Mahatma Gandhi was born on 2nd October at Porbandar in Gujarat. Pooja: Who is Mahatma Gandhi? Mrs. Roy: Mahatma Gandhi is the father of the nation. Pooja: Why do we call him the father of the nation? Mrs. Roy: Because all his life he worked for our country and also for the people. Kavita: It was because of the efforts of Gandhi ji that our country got freedom from the British. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कविता 12 साल की है तो वह गांधी जी के बारे में जानती हैं और पूजा 9 साल की है, वह ज़्यादा कुछ नहीं जानती है। पूजा आके कहती है कि हाय मम्मी, कल हमारी छुट्टी है। मिसेस रॉय कहती है हाँ, कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। कविता कहती है हाँ मम्मी, हमारे टीचर ने बताया था कि गांधी जी जो हैं वो 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर ज़िले में उनका जन्म हुआ था। पूजा कहती है ये महात्मा गांधी कौन है? मिसेस रॉय कहती है महात्मा गांधी हमारे राष्ट्र के पिता हैं, हाँ, फादर ऑफ द नेशन है। पूजा कहती है हम उन्हें राष्ट्र के पिता क्यों कहते हैं? मिसेस रॉय कहती हैं क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन हमारे देश के लिए काम किया और हमारे लोगों के लिए काम किया, अपना पूरा जीवन हमारे लोगों के लिए लगा दिया। कविता कहती है कि यह उन्हीं के एफर्ट्स से, उन्हीं का श्रम था गांधी जी का कि हमारे देश को ब्रिटिश लोगों से आज़ादी मिल गई। तो पूजा कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी। पूजा: आई डोंट अंडरस्टैंड मम्मी। मिसेस रॉय: डू यू रिमेंबर व्हेन यू सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे इन द स्कूल? पूजा: We celebrated Independence Day on 15th August. Mrs. Roy: Independence means freedom. We got freedom on 15th August 1947. Before that, the British ruled our country. Kavita: In those times, the people of our country fought against the British to get freedom. Gandhiji gave leadership to the people who fought against the British. Today, our teacher showed Pooja. Today, our teacher showed us the photo of Gandhiji. ठीक है, तो पूजा कहती कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उनकी मम्मी ने कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था? तो पूजा कहती है हाँ, 15 अगस्त को हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो मिसेस रॉय कहती है इंडिपेंडेंस का मतलब है स्वतंत्रता। हाँ, तो जो है हमारे देश को, हम सबों को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। उसके पहले जो ब्रिटिश थे वो हमारे देश में राज्य कर रहे थे। कविता कहती हैं उस समय में हमारे देश के लोग जो थे वह ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और उस समय गांधी जी ने लीडरशिप दिया। गांधी जी नेता बन के आए और उन्होंने लोगों को यूनाइटेड करके ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है, तो पूजा कहती है हाँ, आज हमारी टीचर ने गांधी जी का फ़ोटो भी हमें दिखाया। Mrs. Roy: There is a statue of Gandhiji at the junction near your school. Kavita: But in the photo and the statue, Gandhiji is half naked. Why didn't he wear good clothes? Mrs. Roy: Gandhiji wore good clothes when he was young, but when he grew up, he stopped wearing good and costly clothes. Pooja: Why, mummy? Mrs. Roy: Because when Gandhiji grew up, he came to know that the people of our country were very poor. They had no money to buy good and costly dresses, so Gandhiji stopped wearing costly clothes. Pooja: That means Gandhiji loved the poor. Kavita: Yes, our teacher told us the same. All who love Gandhiji must love the poor. Ding dong, the doorbell rings. मिसेस रॉय बोलती हैं कि तुम्हारे स्कूल के पास जो जंक्शन है, जंक्शन क्या होता है? एक ऐसा जगह होता है जहाँ से कि कई रास्ते निकलते हैं, हाँ, कई रास्तों का मीटिंग पॉइंट होता है, वह जंक्शन कहलाता है। तो मिसेस रॉय कहती है कि तुम्हारे स्कूल के पास जो जंक्शन है वहाँ गांधी जी का स्टैचू है एक।
तो कविता कहती है हाँ, पर हमने जो भी फ़ोटो और स्टैचूज़ देखे हैं गांधी जी के, उसमें हाफ नेकड होते हैं, अर्धनंग होते हैं, उन आधे कपड़े पहने रहते हैं, आधे कपड़े नहीं पहने रहते। वे क्यों ऐसे रहते हैं, अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? मिसेस रॉय कहती है कि जब गांधी जी यंग थे, नौजवान थे, छोटे थे, तब वो अच्छे कपड़े पहनते थे, पर जैसे जैसे वो बड़े होने लगे उन्होंने अच्छे और महंगे कपड़े पहनना छोड़ दिया। पूजा कहती है ऐसा क्यों है मम्मी? तो मिसेस रॉय कहती हैं क्योंकि जब गांधी जी बड़े हुए तब वह जान गए कि हमारे देश के लोग कितने गरीब हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो महंगे और अच्छे कपड़े खरीद सके, इसलिए गांधी जी ने भी महंगे कपड़े पहनना बंद कर दिया। पूजा कहती है इसका मतलब है कि गांधी जी गरीबों को प्यार करते थे? कविता कहती है हाँ, और हमारी मिस ने भी, हमारी टीचर ने भी यही बताया कि गांधी जी गरीबों से प्रेम करते थे, और जो लोग भी गांधी जी को प्रेम करते हैं उन्हें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। तभी घर पर कोई आता है और डिंग डोंग बेल रिंग होता है। मिसेस रॉय, पूजा, गो एंड सी हु हैज़ कम। पूजा, इट्स पापा। कविता, हाय पापा, यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस टुमारो, आर यू? Mr. Roy, tomorrow is a holiday. We are going to do, but we are going out to do some social work. Kavita, what are you going to do tomorrow, Papa? Mr. Roy, tomorrow we are going to distribute clothes among the poor children. They have no clothes to wear. Pooja, now I know you are doing that because it is Gandhi Jayanti tomorrow. Mr. Roy, that's right. How do you know all this? Pooja, Mummy and Kavita told me everything about Mahatma Gandhi. Thank you, Mummy. Thank you, Kavita. Kavita, you are welcome, Pooja. तो जब डोरबेल रिंग होता है तो मिसेस रॉय बोलती कि पूजा जाओ देखो कौन आया है दरवाजे पे। पूजा जाके देखती है, बोलती है वह तो, ये तो पापा आए हैं। तो कविता कहती है हाय पापा, कल तो आप ऑफिस नहीं जा रहे ना, क्या जा रहे हैं आप? तो मिस्टर रॉय कहते हैं नहीं, कल एक छुट्टी है, पर कल हम लोग एक कुछ सोशल वर्क करने जा रहे हैं, सामाजिक काम करने जा रहे हैं, समाज के लिए कुछ काम करने जा रहे हैं। कविता बोल रही है आप क्या करने वाले हैं पापा कल? तो मिस्टर रॉय कहते हैं कि कल मैं और मेरे ऑफिस के लोग जो हैं गरीबों में कपड़े बांटेंगे, उनके पास कोई कपड़े नहीं है पहनने के लिए। पूजा बोलती है ओहो, अब मैं समझी, अब मैं जान पाई, ये आप इसलिए कर रहे क्योंकि कल गांधी जयंती है ना? मिस्टर रॉय कहे हाँ यह सही है, तुम्हें यह सब कैसे पता है? पूजा ने कहा मम्मी और कविता ने अभी मुझे सब कुछ बता दिया है महात्मा गांधी के बारे में। थैंक यू मम्मी, थैंक यू कविता। तो कविता कहती है यू आर वेलकम पूजा। पूजा, तुम्हारा स्वागत है, और कुछ भी तुम जानना चाहो तो मैं तुम्हें बता सकूंगी। तो आपने देखा ना कि कितने अच्छे से गांधी जी के बारे में उन्होंने बताया, और गांधी जी सच में बहुत ही अच्छे नेता थे। उन्हीं के संघर्ष के कारण हमारे देश को शांति के रास्ते चल के भी आज़ादी मिल गई। आप में से जिन लोगों ने, ये तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, और इसी तरह आपके इंग्लिश लिटरेचर बुक के और भी नए नए चैप्टर्स के वीडियोस आएंगे। तो आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, फटाफट करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। क्यों? क्योंकि आपको अलर्ट मिलता रहेगा जैसे जैसे नए नए आपके वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।